अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर हम 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 पावर 3/2। 25 का अगर हम एलसीएम करें तो वो आता है 5 की पावर 2, और पहले से जो पावर है 3/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3/2 को हमने साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 243 का हम एलसीएम करके देखते हैं। एलसीएम लास्ट पर 3 आ गया तो ये 2 पर तो नहीं जाएगा, तो क्या ये 3 पर हो जाएगा। ये देखने के लिए आप क्या करें कि आप नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड कर दें। 2 + 4 + 3 अगर हम करते हैं, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो ये हमारे पास 3 पर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है। 3 पर करते हैं, 3 8 जार 3 1 जार। अब 8 + 1 अगेन 9 आ गया, 3 के टेबल में हो जाएगा। 3 पर करेंगे, 3 2 जार 6, 2 आगे चला गया, 21 हो गया। 3 7 जार, 7 + 2 अगेन 9 आ रहा है 3 के टेबल में, तो ये भी 3 पर होगा। 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। 1 2 3 4 5, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर पावर है 3/5। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 16 है, 16 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। 1 2 3 4 हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई जो पहले से पावर है 5/4। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, तो ये आ जाता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड जो ऊपर पावर है 4/3। नहीं जी, ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 5 5 के साथ, ये 4 4 के साथ एंड 3 3 के साथ। हमारे पास आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 को करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 को हम लिखेंगे 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3375 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार 64 64 2 जार 128 122 जार 256 एंड 512 हमारे पास आंसर आ गया। यह था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ। 54 है, 54 को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। 54 को हम जैसे इन क्वेश्चन को सिंपलीफाई हम किस तरीके से कर रहे हैं, एक ही तरीके से हम इनके एलसीएम करते हैं और देखते हैं कहीं पर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। 54 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 2 2 जार एंड 2 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 अगेन 3 की पावर 3 आ गया। और जो पहले से पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर उसकी 1/2 है। अब ये है क्यूब रूट, तो इसका मतलब है ये इसकी पावर है 1/3। तो जितनी भी पावर्स हैं, ये 2x भी पावर थी, ये 3 की पावर 3 पावर हमने यहां से निकाल लिया 27 का, तो 3 की पावर 3 आ गया। पहले से पावर है 2x, वो उसके साथ मल्टीप्लाई। एक और पावर है इंडेक्स 1/3, तो ये भी उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 3 की पावर 2, और जो पहले से पावर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन आ गया 206। 216 को हम करके देख लेते हैं। 2 1 जार 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर कॉमन गलती एक करते हैं कि 2 8 जार 16 कर देते हैं। 2 8 जार 16। अब 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें 216 आता है, नहीं आता। 18 को अगर हम 2 के साथ करें तो आता है 36। तो यहां पर क्या आएगा, अब 2 1 जार 2 आ गया, आगे 1 है, 1 को 2 पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1 तो छोटा है, तो उसके साथ हमें 6 मिलाना पड़ेगा। 16 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 1 जार 2 करेंगे, आगे 1 छोटा है, 6 को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। यही बच्चे गलती कहते हैं एलसीएम में करते हैं। 2 करेंगे, 2 5 जार 10 आ गया, 2 4 जार 8 आ गया। 2 पर करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 7 जार 3, 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट ये जो 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू। अब देखें कहीं पर ये कटिंग हो गई,
ये कटिंग होगी हमारे पास। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर, अब ये देखिए 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2x, ये 3 कटिंग हो गया ना हमारे पास, यहाँ पर रह गया 2x। अब बेस सेम है, दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करके लिखेंगे 3 प्लस 2x, 3 ये वाला और 2x हमारे पास ये वाला आ गया, ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय। अब 3 की पावर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को 1 के साथ किया 2 आ गया, आगे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर 3 एज इट इज आ गया। अब बेस सेम है तो पावर्स इनकी भी ऐड हो जाएंगी, दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, 2x माइनस 1 प्लस, गलती क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 प्लस 2x है तो 3 प्लस 2x करके 5x कर दिया, ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। अब देखिए ये 3 विदाउट x है और ये x वाली वैल्यू, ये दो एक जैसी वैल्यूज नहीं है। आप 3 बुक्स प्लस 2 बुक्स कर सकते हैं, 5 बुक्स हो जाएगा। आप 3 बुक्स प्लस 2 पेन नहीं कर सकते, अब 2 किताबें 3 पेन उनको जमा नहीं कर सकते, वो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग वैल्यूज हो तो उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये x वाली वैल्यू ये विदाउट x है, ये एज इट इज आप लिख देंगे इनको 3 प्लस 3 की पावर 3x प्लस 2, 3 प्लस 2x, तो 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज आ गया, 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। अब ये दोनों x के बगैर वाली वैल्यूज है, दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो, माइनस करते हैं साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 2x, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन आ गया और 2 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है आपने, आपने देखना है कटिंग हो रही है कहीं पर नीचे वाली नीचे दो वैल्यूज है ऊपर एक वैल्यू है, तो नीचे दो वैल्यूज में से कुछ कॉमन लेकर हम ऊपर कटिंग कर सकते हैं। दो वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है, दो वैल्यू में कॉमन आ रहा है 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, हम ये कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर ऊपर कटिंग कर देंगे, क्योंकि ऊपर है 3 की पावर 3 प्लस 2x यानी कि 2x प्लस 3 है और नीचे 2x प्लस 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं नीचे वाली वैल्यू में से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, 3 की पावर, मैं x वाली वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ उसको बाद में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई। अब देखें यहां से मैं क्या करता हूं 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां पर रह जाएगा, फिर यहां पर कुछ नहीं रह जाता, वहां पर 1 रह जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास यहां पर बच जाएगा, ये सारा कॉमन चला गया। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू प्लस हो रही है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, ऊपर जाकर माइनस कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2x प्लस 3। अब ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 2x ऊपर जाकर माइनस 2x हो गया और प्लस का 2 ऊपर जाकर माइनस का 2 हो गया, और नीचे हमारे पास आ गया ओनली 1 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है और 2x प्लस 2x माइनस 2x आपस में कैंसिल, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, नीचे आ गया 9 और ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 3 ही होता है 9 और 3 2 6 ओवर 9, कटिंग हो रही है 2 3 एंड 3 3 2 ओवर 3 हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 216 की पावर 2/3 है, 216 को हम किस तरह सोल्व करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे हैं, हम इसका एलसीएम करते हैं। 2 1 2 1 है छोटा है, 6 साथ मिलाएंगे, 6 साथ मिलाने से पहले आपने 0 लगाना है, 2 8 16, 2 5 2 4 2 2 2 7 3 9 3 3 और 3 1 हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 और जो पहले से पावर थी 2/3, ये दोनों के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2/3 भी मल्टीप्लाई हो गया और 2/3 भी मल्टीप्लाई हो गया। 25 है तो मैं इसको लिख दूंगा 5 की पावर 2 और जो पहले से पावर है 1/2 वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 0.04। स्टूडेंट्स पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 0.04 है ना, 0.04 पावर है हमारे पास
-3/2। स्टूडेंट्स अगर मुझे पॉइंट्स को खत्म करना है तो मैं पॉइंट्स यहाँ पर लगाऊंगा 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो से लगा दूंगा। तो मैं पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ ये लगा दिया, सॉरी होल पावर है तो इसलिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, सारे की पावर है ये। अच्छा, स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। अभी देखिए ये कटिंग होगी 3 के साथ 2 के साथ, हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 ओवर 4 ओवर हमारे पास आ गया 100। पावर है -3/2। अगर मुझे इसको +3/2 करना है तो 100 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास 100 ऊपर चला गया और 4 को मैं ले आऊंगा नीचे, और ये जो -3/2 थी ये हो गई +3/2। अभी 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 ओवर। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें जरा, ये डिवाइडेड बाय है ना, ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 100/4 पावर 3/2। आप इस तरह से इसको लिख लिया करें। डिवाइड को आप डायरेक्ट जब आप करते हैं तो क्या होता है कि कौन सी वैल्यू ऊपर जाएगी, कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, डिवीजन को डिवाइड की सूरत में लिखना है। डिवाइड की सूरत में लिखने के बाद 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/100 आ जाएगा, और पावर 3/2 एज इट इज आ जाएगी, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अगर हम 4 का एलसीएम करते हैं 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 और डिवाइडेड बाई, इस मल्टीप्लाई सारी वैल्यू हो रही है ना, तो सारे का बटा भी हम लिख सकते हैं। 100 का अगर हम एलसीएम करें तो ये आता है 250,000, 225,000 और 5, ये आ गया 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, और जो पहले से पावर थे 3/2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये 2 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, और ये भी 2 के साथ कैंसिल। हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 3। स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 के साथ कैंसिल। अब ऊपर है 5 की पावर 1, ओनली 5 है ना तो उसकी पावर 1 ही हुआ, नीचे 5 की पावर 3। जब आपने कटिंग करनी होती है ऊपर नीचे पावर्स को, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाया करें। ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। 2 की पावर 2 एज इट इज, 3 की पावर 2 भी एज इट इज, और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 था नीचे पर, ये 5 नीचे आकर माइनस हो गया, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2। अब ये तीनों की पावर 2 है तो तीनों का स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। 2 डॉट 3 ओवर 5, 2 डॉट 3 6 आ गया ओवर 5, 6 ओवर 5 हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाता हूँ कि अगर फार्मूला बनाते कैसे हैं। अगर हम आपके पास आ जाए, एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है, ये प्लस में है तो हम लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में आ गया, फिर a का स्क्वायर माइनस a एंड b प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए 125 प्लस एक्स क्यूब, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, बनाएंगे इसका फार्मूला बनाएं तो आप क्या करेंगे, इसको क्यूब में लिख देंगे। 125 किसका होता है, 5 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू आप लिख देंगे 5 क्यूब प्लस एक्स क्यूब। क्या फार्मूला है, a प्लस बी यानी कि 5 प्लस एक्स। यहां पर अब a क्या है, यहां पर a 5 है और b क्या है, x है, तो a प्लस बी यानी कि 5 प्लस एक्स आ गया। a का स्क्वायर, a मेरे पास था 5 तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन आएगा, a एंड b, a में आ गया 5 और b में आ गया x, और प्लस b का स्क्वायर, b में हमारे पास था x तो x का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अगर आपके पास ये फार्मूला था, आपने उसको ओपन कर लिया, अगर आपको ओपन फार्मूला दिया हुआ है तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। आपके पास a प्लस बी दिया हुआ है,
ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला है, इस तरह से ओपन होता है, सम टाइम वो इस तरह से फार्मूला देगा, इसको क्लोज करें आप देखेंगे ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, आपने ये क्लोज कर दिया। अगर आपके पास दिया हुआ है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, आप देखेंगे इसको सारा एक बार समझेंगे, समझ के आप देख लेंगे कि ए माइनस बी स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ये हमारे पास हो गया। जैसे आ जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ले जी, तो ये किसका फार्मूला है, ये है ए प्लस बी होल स्केयर को जब आप ओपन करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ये आता है ए माइनस बी होल स्केयर, राइट। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब स्टूडेंट्स देखना है आपने कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। आपके पास है a1/3 है, अगर ये a है तो आगे इसका स्केयर होना चाहिए ना, यहां पर a है तो आगे उसका स्केयर भी है, तो a1/3 है तो इसका स्केयर क्या होगा, इसका स्केयर होगा a 2 1 2 2/3। अगर b हमारे पास है 2/3 है तो इसका स्केयर क्या होगा, जब हम इसका स्केयर 2 2 4 b 4/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर गौर करें, क्वेश्चन पर आपने गौर करना है कि a प्लस बी, ए मैटर नहीं करता कि उसकी पावर 1/3 है क्या है, आप इसको a समझे, आगे उसका स्केयर होना चाहिए। a 1/3 का स्केयर होता है 2/3, b 2/3 का स्केयर होता है b 4/3, तो हमारे पास a प्लस बी ए स्केयर माइनस a एंड b, a में 1/3 और b में 2/3, सेम टू सेम, जो वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, और माइनस के साथ फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू दोनों आ रही हैं, तो हम लिख देंगे a प्लस बी, वी नो दैट ये फार्मूला हम जानते हैं कि ये फार्मूला इसके इक्वल होता है, सो a 1/3 प्लस b 2/3 इंटू a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू होता है a का क्यूब, a यहाँ पर है 1/3, a 1/3 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b है 2/3, b 2/3, b 2/3 का क्यूब, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये भी 3 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया a की पावर 1 प्लस b की पावर 2। 1 किसी भी चीज की पावर हो तो वही चीज होती है, और b की पावर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया।